हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 27 और 28 श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोगों ने 26वें में ये पढ़ा था, तेषां सतां वेदवितान मूर्तिर् ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम विनद्य भूयो विबुधो दयाया गजेंद्र लीलो जलमा विवेश। तेषां सतां, उन भक्तों की, ब्रह्मा जी के पुत्र और जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के ऋषियों की, आत्मगुणानुवादम, अपने गुणानुवाद को, वेदवतान मूर्ति, जिनका स्वरूप वेदों में वर्णित है, उन भगवान ने ब्रह्म अवधार्य, वेद के रूप में स्वीकार करके, भूयः विनद्य, फिर से गर्जना की, और विबुध प्लस उदयाया, अर्थात देवताओं के उदय के लिए, देवताओं के लाभ या उत्थान के लिए, गजेंद्र लीला, गजेंद्र की लीला के समान, अर्थात हाथी के लिए जैसे क्रीड़ा होती है जल में प्रवेश करना, वैसे उसके समान जलमा विवेश, जल में प्रवेश किया। कौन से जल में? गर्भ सागर के जल में प्रवेश किया। तो क्या किए? जल में प्रवेश करके वो क्या किए, उसको ध्यान मंत्रों के द्वारा श्रील मैत्रेय मुनि समझा रहे हैं। वैसे ये कथा बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं कि विदुर जी और मैत्रेय में क्या बात हुई, लेकिन मैत्रेय मुनि से भी सुनी रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि यहाँ विदुर जी को समझा रहे हैं कि किस प्रकार के वराह देव लग रहे थे। तो ऐसे हम अगर ऊपर से पढ़ लेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। श्लोक के शब्दों को समझेंगे तो भगवान पे ध्यान होगा। इन्हें ध्यान मंत्र कहते हैं। ये श्लोक कई बार इस तरह के आएंगे जिसमें भगवान के सुंदर रूप का, उनके अंगों का वर्णन किया गया है। इससे पहले भी जब भगवान विष्णु का दर्शन ब्रह्मा जी को उनकी तपस्या के बाद हुआ था, तो वहाँ भी वर्णन हुआ था कैसे भगवान एक चंदन के वृक्ष के समान हैं, एक पहाड़ के समान दिख रहे थे। ऐसे अलग अलग प्रकार से रूपकों के द्वारा भगवान के रूप के ऊपर ध्यान किया गया था। तो मेरे पीछे बोलिए, उक्षिप्त वालः खचरः कठोरा सटा विधुन्वन खर रोम शत्व। उत्क्षिप्तवालः खचरः कठोरः सटा विधुन्वन खर रोम शत्वका। त्वक है, त्वका नहीं। उक्षिप्त वालः खचरः कठोरः सटा विधुन्वन खर रोम शत्व। उत्क्षिप्तवालः खचरः कठोरः सटा विधुन्वन खर रोम शत्वक। खुराहताभ्रसितदंष्ट्र ईक्षा ज्योतिर्बभाषे भगवन् महिद्रः। खुराहताभ्रः सितदंष्ट्र ईक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान् महिद्र। उच्छिक्तवालः खचरः कठोरः सटा विधुन्वन खर रोम शत्व। उत्क्षिप्तवालः खचरः कठोरः सटा विधुन्वन खर रोम शत्वक। खुराहताभ्रसितदंष्ट्र ईक्षा ज्योतिर्बभाषे भगवान् महिद्रः। खुराहताभ्रः सितदंष्ट्र ईक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान् महिद्रः। बोलिए। उत्क्षिप्तवालः खचरः कठोरः सटा विधुन्वन खर रोम शत्वक। उक्षिप्तवालः खचरः कठोरः सटा विधुन्वन खर रोम शत्व। खुराहताभ्रः सितदंष्ट्र ईक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान् महिद्रः। खुराहताभ्रसितदंष्ट्र ईक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान् महिद्रः। हम बीच में जब तक श्लोक बोला जाता है सब लोग भक्तों का दर्शन कर लेते हैं कौन कौन भागवत सुनने के लिए आए। धर्म क्षेत्र, जूम क्षेत्र की मेहता कथा सुनने के लिए कौन से लोग आने, कथा सुनने के लिए आए हुए लोग क्या किए। सो लेट मी हैव दर्शन ऑफ द डिवोटीज। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। पूंछ तो समझ में आ रहा है, वराहदेव का स्मरण कर सकते हैं। और कड़े बाल कहाँ हुए? देखिए वराह के या सुअर के पीछे की तरफ बाल कड़े कभी कभी आप कहते हैं, आप लोग क्यों हंस रहे हैं?
अब मैंने तो कोई बोलने तो कभी कभी कुछ लड़कों के बाल ऐसे खड़े रहते, स्पाइक्स, तो उसको बाबा जी बोलते, हमारे बाबा जी का ये क्या सुअर जैसे बाल। तो वहां उपमा करते। अच्छा, ये हम ही सुने हैं कि आप लोग भी कभी सुने, इस तरह से देखे हैं? ऐसे लंबे लंबे नहीं होते, उनके बाल ऐसे खड़े खड़े से होते हैं। तो करण का तो पता नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे रहते हैं, एकदम लंबे लंबे खड़े खड़े बाल लगते हैं। तो उपमा दी जाती है कि सुअर जैसे बाल है, मतलब सुअर के बाल खड़े रहते हैं। तो वहां पे बोल रहे हैं कि कड़े बाल। उनकी चितवन चमकीली थी। ये क्या मतलब है? चितवन मतलब दृष्टि। अच्छा चलिए, इससे पहले हम आगे जाएं, हम आपसे एक क्विज करते हैं। क्विज की सिंपल सी बात है, कहीं किसी की आंखें चमकीली देखी हैं? बोलिए बोलिए, माइक बताइए। मैं आप लोग को चाहता हूँ कि सोचें आप। वेरी सिंपल, बट अगर आपने सोचा हो कभी तो वेरी गुड। बिल्ली की, बिल्ली, शेर आदि, इनकी आंखों पे, आउल का तो पता नहीं, लेकिन बिल्ली का है। बिल्ली प्रजाति के सारे होते हैं, उनकी आंखों में अगर आप लाइट मारेंगे हल्का सा तो बहुत तेज चमकेगी। हमारी आंखें वैसी नहीं चमकती हैं, आप लोग अब चेक कर लेना, लेकिन आंखें उनकी डार्क भी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन यहां अलग बात है, वहां पे आप लाइट मारेंगे तब चमकेगी, लेकिन भगवान की आंखें जैसे मानो हैलोजन की तरह चमक रही थी। अब ये आश्चर्य नहीं कि भगवान की आंखों को चंद्रमा और सूर्य कहा ही जाता है, तो भगवान की आंखों से ऐसा प्रकाश हो रहा हो तो आश्चर्य की बात नहीं। तो प्रश्न होगा कि ऐसी प्रकाश की क्या जरूरत है? देखिए, अब आप लोग जानते हो, अगर नहीं कभी आपने उस प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, तो समुद्र के अंदर प्रकाश है कि अंधकार है? अंधकार है कि नहीं? प्रकाश तो होता है। नहीं नहीं नहीं, एक लेवल तक प्रकाश जाता है, उसके बाद प्रकाश नहीं होता है। तो अगर उन्हें समुद्र के अंदर कुछ ढूंढना है तो उस पनडुब्बी, पनडुब्बी बोलते हैं ना, सबमरीन है ना, पनडुब्बी, यस, पनडुब्बी में आगे वह रोशनी लगाते हैं। वो टाइटैनिक को ढूंढने के लिए उसमें रोशनी लगाए हुए थे, तब जाकर ढूंढते हैं, उनको टाइटैनिक मिलता है। आप समझ रहे बात? तो अब वह उनको ढूंढना कहाँ है? पृथ्वी ऊपर तो तैर नहीं रही है, पृथ्वी तैर रही है अंदर गर्भ, सॉरी डूब गई है गर्भ जल में। तो उसको ढूंढने के लिए प्रकाश की जरूरत है कि नहीं? तो भगवान की आंखें ही लाइट का काम कर रही थी। कितना सुंदर है ना, टॉर्च की तरह, जहां देख रहे हैं वहां रोशनी जा रही है, उनको दिखाई पड़ रहा है। यद्यपि भगवान को ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब लीला तो कर रहे हैं, तो जरूरत तो पड़ेगी ना, रोशनी है, कहाँ दिख रही, कहाँ दिख रही है। इस समय से जैसे हम लोग टॉर्च में कुछ देखते हैं वस्तु, तो ऐसे टॉर्च लगा के देखते हैं, तो भगवान की आंखें ही टॉर्च की तरह काम कर रही हैं। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? तो ब्रह्म संहिता में सुने हैं ना, अंगानि यस् सकलेन्द्रिय वृत्ति मांति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिराम जगंती। आनंद चिन्मय रस, आनंद चिन्मय रस सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के सारे अंग किसी भी अंग का कार्य करने में समर्थ है। एक भक्त पूछ रहे, इसका मतलब गर्भ जल में घोर अंधकार है? आपका क्या रियलाइजेशन है? आपका क्या रियलाइजेशन? देखिए, न सिर्फ गर्भ जल में अपितु पूरे ब्रह्मांड में अंधकार। अगर आपको याद हो, हम लोग पढ़ चुके हैं, लोका लोक कैसे का शब्द आया था, तो वहां बताया गया था कि ब्रह्मांड स्वरूपतः अंधकारमय है, इसीलिए यहां पे सूर्य और चंद्रमा आदि के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। कहाँ पढ़े थे, हम भूल रहे हैं, भगवत गीता में पढ़े थे कि भागवत में पढ़े थे, लेकिन पढ़े हैं इस बात को। और प्रभुपाद ये भी बताए थे कि रात्रि के समय ब्रह्मांड का स्वरूप प्रकाशित होता है अंधकारमय, पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय, इसलिए सूर्य की जरूरत पड़ती है। भक्त कह रहे हैं कैंटो 2 चैप्टर 4, अब हमको तो याद नहीं, आपकी बात पे विश्वास कर सकते हैं, ऐसे कुछ होगा, मे बी ये करेक्ट। लेकिन बात तो स्पष्ट है कि पूरा अंधकारमय है, इसीलिए तो प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो अब गर्भ जल में अंधकार है तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। इस उनकी आपकी टीका में लिखा हुआ है, चितवन चमकीली थी, और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। थोड़ा समझिए क्या क्या है शब्द। खुर, भगवान ऐसे ऊपर की ओर, एक फोटो आप देखेंगे, मैं रखना भूल गया, क्षमा चाहूँगा इसके लिए, मे बी आई जस्ट ट्राई टू शो, भेजा गया था फोटो मुझे, यस, दिख रहा है सबको? तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान के जो खुर हैं वो ऊपर की ओर जा रहे हैं। यद्यपि यहाँ पे तो पृथ्वी को उठा लिए हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि हुआ क्या होगा। जैसे आप देखिए, कभी कोई व्यक्ति स्विमिंग पूल में कूदता है तो ऐसे नहीं कूद जाता है वो,
वो पहले ऊपर उछलता है फिर कूदता है, समझ गए ना आप? अपवर्ड एंड देन डाउनवर्ड। जी हाँ, बहुत अच्छा, अरे वाह, आप तो अच्छा एनालिसिस करा, जिससे फोर्स ज्यादा लगे और व्यक्ति गहरे में जाए। भाई भगवान को गहरे में जाना है ना, छिछले में होता तो ब्रह्मा जी उठा लिए होते गहरे में गई है पृथ्वी, तो अब उसको हम लोग अपना मीमांसा लगा रहे हैं, फिजिक्स लगा रहे हैं यहाँ पे। भगवान को ऐसे तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन भगवान ऊपर कूदे, कूद करके इसमें अंदर जाना है, अंदर गहरी गोता लगाना है, आउट से गहरा गोता लगाना है। तो भगवान पहले ऊपर उठे होंगे, तो उनका जो खुर है वह आकाश के बादलों को चीर दिया, और उनका जो दांत है वह भी इसी प्रकार से। दांत समझ लेना चाहिए कि दांत अंदर वाले नहीं, जो बाहर वाले दांत है उनकी बात कर रहे हैं। स्पष्ट समझ आ रहा है सबको? जो भगवान के ऊपर वाले दांत हैं वह बादलों को चीर दिए, और उनका खुर भी इसी प्रकार से बादलों को चीरता हुआ प्रस्तुत हुआ। मतलब बहुत बड़ा आकार भगवान का था। तो उन्होंने अपनी खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। ठीक है, अब हम शब्दों को देखते हैं। इसको बंद कर दीजिए। महिद्र, महिद्र शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक होता है पर्वत और दूसरा होता है मही, अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाले। मतलब यहां पर भगवान ने अभी पृथ्वी को धारण किया नहीं है, लेकिन भगवान पृथ्वी को धारण करने के लिए अवतरित हुए हैं, इसलिए उनको महिद्र कहा जा रहा है। या उनका परिमाण पर्वत के समान था, इसलिए उनको महिद्र कहा जा रहा है। उनका आकार पर्वत के समान था, ये सुना था ना आपने? हाथी के समान था, पर्वत के समान था, तो स्पष्ट बोला गया था कि पर्वत के समान वो गर्जना करता। जगर जागेंद्र है ना, जगर जागेंद्र शब्द था। एक अजगेंद्र अर्थात अज इंद्र, अग इंद्र, यानी कि वह एक महान पर्वत राज के समान गर्जना किए थे। तो महिद्र मतलब पृथ्वी को धारण करने वाले वराह रूपधारी, या जो एक पर्वत के समान बड़े थे वैसे वराह रूपधारी भगवान श्री हरि ने वालह, अपनी पूंछ को उत्क्षिप्त उठाकर। ये पूंछ उठाने की क्या जरूरत है? पूंछ उठाने की, पूंछ बिना उठाए भी तो कूद सकते हैं। आप ये देखेंगे कि पशु जो होते हैं वो जब युद्ध के मोड में होते हैं तो अपनी पूंछ उठाते हैं। देख रहे हैं एक एक पॉइंट कितना महत्वपूर्ण है। पूंछ उठाना, ये डिस्कशन करने की क्या जरूरत है? अभी वह युद्ध मोड में है, एक एग्रेसिव मोड में है कि नहीं भगवान? आप कभी देखो, ये जो गाय होते हैं वो जब झगड़ा करेंगी तो पूंछ उठा लेंगी, भैंस जब झगड़ा करेंगी पूंछ उठा के मारेंगी, ये जनरली देखा जाता है, ये झगड़ा होता है। तो इसी प्रकार से भगवान पूंछ उठाए मतलब एक्टिव हो गए मतलब एग्रेसिव एक्शन मोड में है, ये भगवान दिखा रहे हैं। लीला तो वैसे ही करेंगे ना, बिल्कुल। खचरह, ख मतलब आकाश, चर मतलब चरने वाले, निचलने वाले। आकाश में उछल कर, पूंछ उठाए आकाश में उछले। सटा विधुन्वन, सटा मतलब कंधे के बालों को हिलाते हुए। ये जो पीछे के बाल थे, कंधे से मतलब है ये जो एक, या फोटो फिर से देखना पड़ेगा कि हाँ, हम तो नहीं कहेंगे, ये जो भगवान का ये वाला भाग है, मतलब गर्दन के जस्ट पीछे वाला भाग। यहाँ तो भगवान ने कपड़ा भी ऐसे पहन रखा है, वहाँ पता नहीं किस तरह कपड़ा पहना होता कि नहीं, लेकिन जो भी है, इसके पीछे वाला भाग जो होता है वो एक सुअर का, वो बहुत मोटे मोटे बाल होते हैं, तो उसको कह रहे हैं सटा, कंधे के बालों को विधुन्वन, हिलाते हुए। एकदम जैसे एक सुअर कुछ कार्य करेगा, बिल्कुल वैसे ही भगवान अनुकरण कर रहे हैं। सितदंष्ट, सफेद दांतों, सित मतलब होता है सफेद, और दंष्ट मतलब दांत। दांत वो कौन से हैं? जो बाहर आने वाले हैं। अंदर भी दांत होते हैं, लेकिन ये दांत बाहर वाले हैं। इनको नहीं, इनको कुछ भी कहते हैं, जैसे हाथी के दो दांत होते हैं ना बाहर वाले, उसी तरह से वैसे दांत इनके भी हैं। क्योंकि ये वराह मतलब जो जंगली सुअर होता है उसको वराह कहते हैं, उनमें ही दांत होते हैं। हाँ, यहाँ पे जो सुअर होते हैं उनमें दांत नहीं होते हैं, टस्क कहते हैं इंग्लिश में। यस। इक्षा ज्योति भभासे, इक्षा मतलब आंख की, और ज्योति यानी चमक से सुशोभित हो रहे थे। तो उनकी आंखें खूब चमचमा रही थी, और वह जो ज्योति है वह स्वयं से आ रही है, किसी और चीज के प्रकाश के द्वारा वह प्रकाशित नहीं है। त्वक मतलब उनकी चमड़ी के, रोमश यानी रोएं, खर कठोरा, तीखे और कठोर थे। तीखे मतलब वो आगे से पैने थे, पैना समझते हैं, और कठोर मतलब वह सॉफ्ट नहीं थे, हार्ड थे।
हम लोग जो सुने हैं वो ये है कि शायद इसी भागवत में आगे आएगा कि भगवान वराह देव के ही रोम से कुशाग्रास का निर्माण हुआ। मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि इसी में है, अब पढ़ेंगे तो आगे आ ही जाएगा। इसीलिए कुशाग्रास जो युगियों में तो वो जो लोहे का वो किया था ना, तीर का। ना 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 ना, यहाँ पे आप स्पष्ट देखेंगे भगवान के, अभी आएगा, मैं पढ़ा हूँ इसी से, और तो कहीं पढ़ा नहीं कि मैं सुना है, बड़ा आएगा मेरे ख्याल से कि भगवान के जो रोम हैं, जो कठोर रोम है, तीखे और कठोर रोम है, इन्हीं से कुशाग्रास का आविर्भाव होता है, इसलिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। मुझे याद आ रहा है कि हम लोग जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में सुने थे वहां कुछ पढ़े थे ना भी। आओ, ये बात बिल्कुल प्रमाणिक है, बाकी हम रेफरेंस आगे दे देंगे। तो अगर किसी को धारणा करनी हो कि भाई कैसे कठोर थे, तो कुशाग्रास को पकड़ लीजिएगा कितना चुभती है, तो तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कठोर थे। खुर अभ्र आहत, और अपने खुरों से बादलों को, अभ्र मतलब बादल, बादलों को आहत अर्थात चीर रहे थे। उक्षिप्त वालह, अपनी पूंछ को भगवान उठाए। खचरह कठोर सटा विधुन्वन, खचर मतलब आकाश में विचरण कर रहे थे। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ कोई सूर उड़ता हुआ दिखे तब ये आपको आश्चर्य हो जाएगा ना, कोई हाथी उड़ता हुआ देखिए, ये क्या हो रहा है, अब इतना विशाल, तो आश्चर्य हो ही जाएगा ना। तो भगवान सामान्य सूर्य नहीं है, वह उड़ने वाले वाराह है। और कठोर सटा, उनका जो कंधे का बाल है वह बहुत कठोर था। उसको विधुन्वन, उसको हिलाते हुए। खररोमस्त्वक, खर का मतलब है, फिर भूल गया मैं तो, ये तेज, त्वक मतलब रोम से भरी त्वचा थी उनकी, जो उनके रोम, उनकी त्वचा थी जो है बहुत ही तीखे रोमों से भरी हुई थी। खुर प्लस आहत प्लस अभ्र, अपने खुरों से, एक जगह खर है एक जगह खुर है। खुर मतलब हाथों, जो उनके नाखून कह सकते हैं, आगे वाला भाग खुर कहते हैं ना उसको, पैर का आगे वाला भाग को कहते हैं खुर, जहां तक मैं समझ रहा हूं। गाय के खुर, हाँ गाय के खुर होते हैं ना, उसी तरह से खुरों से आहत की अभ्र। ध्यान दीजिए, अद्भुत बात है कि हाथ, भगवान चाहते तो हाथ भी रख सकते थे अपने, लेकिन हाथ नहीं रखे, खुर ही हैं। तो खुर से अभ्र आहत अर्थात बादलों को वह फाड़ रहे थे, विदीर्ण कर रहे थे। सितदंष्ट, और उनके दांत अत्यंत सफेद थे। इक्षा ज्योतिर्भभासे, अपनी आंखों की ज्योति से भगवान बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे थे, चमकीले। ऐसे भगवान महिद्र, कौन ये सब, जो मही को, पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्री हरि, श्री वराहदेव थे। ऐसे भगवान इस प्रकार से प्रवेश किए। तो ये देख रहे हैं कि कितने डिटेल में मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे हैं वराहदेव का। ये दिखा रहा है कि वराहदेव कितने प्रिय लग रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा हूं कि इतने डिटेल में हमने कभी किसी वराह को देखा होगा। प्लीज रेज हैंड इफ यू हैव डन दैट। अब बताइए कि मैत्रेय मुनि किसी वराह का वर्णन कर रहे हैं इतने डिटेल में कि उसके खुर ऐसे हैं, उसके ऐसे, जैसे कि कल मैं वर्णन कर रहा था कि कोई अपनी प्रेमिका के बारे में बोलेगा कि भाई तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारी नाक ऐसी है, तुम्हारी ये ऐसा है, तो उसका सो कॉल्ड प्रेम है, इस कारण से ऐसे वर्णन करता है। लेकिन सुअर का ऐसा कौन वर्णन करता है कि उसके बाल ऐसे हैं, उसके हाथ ऐसे हैं, उसके दांत ऐसे हैं? ऐसा तो कोई वर्णन नहीं करता है। और उसके बारे में बभाष्य शब्द तो उपयोग नहीं करेगा कि बड़ा सुंदर लग रहा है। आई मीन दैट विल बी कॉल्ड क्रेजी, क्रेजीनेस कही जाएगी कि नहीं। सुअर के बारे में आपसे क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब ये सूचित करता है कि ये दिव्य सुअर है, ये दिव्य वराह है, इनका हर चीज बहुत सुंदर है। नहीं तो किसी सुअर के लिए मुनिजन वेद के मंत्र नहीं बोलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है सब, ठीक है ना। अब एक प्रश्न कर रहे हैं भक्त कि कहां से कूदे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैत्रेय मुनि से पूछो, काहे नहीं बताए कहां से कूदे। अब आप ये बताओ कि क्या इस प्रश्न की कोई प्रासंगिकता है कि कहां से कूदे? आप बताओ। इसीलिए महाराज कहते हैं कि प्रश्न हो तो करिए, बना के मत कीजिए। अगर, अच्छा चलो एक हमें एक क्या कहते हैं पैक्ट रखते हैं, अगर फालतू प्रश्न किया तो नाम लेके डांटूंगा, ठीक है? अच्छा प्रश्न किया तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर फालतू प्रश्न किया तो नाम रख के डांटेंगे, और मतलब वो रिकॉर्ड रहेगा जब तक यूट्यूब रहेगा। ओके, ध्यान रखना, इसलिए बहुत सोच समझ के प्रश्न करना। उससे क्या मतलब कहां से कूदे? आपके घर से कूदे, आपका घर तोड़ दिया, आपको क्या दिक्कत है?
वो चाहिए। ठीक है, कोई भक्त कह रहे हैं कि 3.13.35 में वराहदेव की स्तुति में उनके हेयर्स को कुशाग्रास से कंपेयर किया हुआ। ठीक है, वो जो भी है आगे देखेंगे हम लोग, अभी मैंने पढ़ा नहीं वहां तक। एक भक्त पूछ रहे हैं कि भगवान के 4 पैर है ना, हाथ नहीं है ना, तो खुर बोल देने से स्पष्ट है। श्रीधरी, किस प्रकार का अपना रूप बनाकर भगवान जल में प्रवेश किए, इस प्रकार की आकांक्षा होने पर उसका वर्णन महर्षि मैत्रेय ऋषि ने 2 श्लोकों में किया है। स्पष्ट है लिंक। सर्वप्रथम वे अपनी पूंछ उठाकर आकाश में उछले, तो वह क्यों उछले, वह भी क्लियर हो गया। वे अपने गर्दन के बालों को फड़फड़ाकर अपने खुरों के आघात से बादलों को तितर बितर करने लगे। उनका शरीर कठोर था, उनकी त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, उनके दांत श्वेत थे और आंखों से तेज निकल रहा था। वही प्रकाश का काम करता था, क्योंकि उस समय दूसरा कोई प्रकाश था ही नहीं। इस तरह से वराह भगवान सुशोभित हो रहे थे। महिद्र अर्थात पृथ्वी के उद्धार करता। बिल्कुल स्पष्ट है, कोई व्याख्या की जरूरत नहीं, सारार्थ दर्शनी। यह श्लोक जल में प्रविष्ट होने वाले उन वराह देव पर ध्यान है। उक्षिप्त वालह अर्थात जिनकी वालह अर्थात पूंछ, उक्षिप्त अर्थात ऊंची उठी हुई थी, ऊंची फेंकी गई थी, मतलब ऊंची और उठी हुई थी काफी। तथा खचर अर्थात वह ब्रह्मलोक से आकाश मार्ग का वितरण करते हुए तीनों लोकों में अवतरित हुए। मतलब ब्रह्मलोक से अवतरित होते हुए नीचे जा रहे हैं, ऐसा कहते हैं। तो अगर कोई पूछ रहा है कहां से कूदे, तो ये उत्तर हो गया कि भाई ब्रह्मलोक से कूदे। इट सीम्स ब्रह्मलोक उनका स्प्रिंग बोर्ड था। स्प्रिंग बोर्ड समझते हैं आप लोग? एक ओलंपिक में यस जंप करके स्विमिंग पूल में कूदते हैं, तो ये मान सकते हैं कि भगवान का ब्रह्मलोक ही स्प्रिंग बोर्ड था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हम खाली मतलब अपने से बात बोल रहे हैं, हमको पता नहीं कि था क्या था क्या नहीं था, लेकिन इतना बात है खचर मतलब ब्रह्मलोक से अवतरित हो रहे हैं, आकाश मार्ग से अवतरित हो रहे हैं, नीचे से नहीं ऊपर से आ रहे हैं। खर रोमस्त्वक अर्थात उनकी त्वचा रोम युक्त थी और इक्षा ज्योति अर्थात उनकी दृष्टि सूर्य एवं चंद्रमा के प्रकाश के भांति थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सूर्य के सामने कोई अंधकार का प्रश्न ही नहीं है, तो भगवान अब अंदर प्रवेश करेंगे तो अपने ही प्रकाश से वह सारे अंधकार को नष्ट करके पृथ्वी को ढूंढ लेंगे। ये बात है। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी कोई छोटी सी चीज ढूंढ रहे होते हैं और प्रकाश कुछ कम होता है, तब क्या करते हैं, थोड़ा और प्रकाश बढ़ाओ तो वस्तु दिखने लगती है। तो भगवान ने सीधे सूर्य के प्रकाश को ही शुरू कर दिया अपनी आंखों के माध्यम से। महिद्र अर्थात वह पृथ्वी के उद्धारक थे अथवा पर्वत तुल्य अर्थात विशाल थे। ये ध्यान रखेंगे कि महिद्र का अर्थ पर्वत ही होता है। महिद्र का शाब्दिक अर्थ पर्वत होता है, लेकिन यहां कंटेक्स्ट में महिद्र मतलब मही को धारण करने वाले। अभी धारण करे नहीं है लेकिन करेंगे, किए हैं, मतलब लीला तो जानते ही हैं, तो इसलिए भगवान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, इसलिए उनको महिद्र कहा जा रहा है। यद्यपि महिद्र का सीधा अर्थ जो है पर्वत ही होता है। ओके, और पर्वत को कह रहे हैं कि पर्वत के समान उनकी साइज था। तात्पर्य, जब भक्तों द्वारा भगवान की स्तुतियां की जाती हैं तो उनके दिव्य कार्यों का ही वर्णन होता है। हाँ, ये एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनके इस आकृति का इतना वर्णन क्यों हो रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, किसी भी अवतार का को चिन्हित करने के लिए 2 प्रकार के लक्षण हैं। एक है स्वरूप लक्षण और दूसरे है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या होता है, आकृति और प्रकृति। तो प्रकृति वर्णन हुआ था मायामय अर्थात ये वेरी गुड, ज्ञानमय, कृपामय, इस प्रकार से है, और मोह उत्पन्न करने वाले भी हैं। तो एक तो ये उनकी प्रकृति का वर्णन हुआ, और भी बातें हुई थी वहां पे। और आकृति क्या है, इसका वर्णन आप यहां पे सुन रहे हैं। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं वराह भगवान का अवतार हूं, ये मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूं, अगर वह ऐसी आकृति, प्रकृति और कार्य प्रस्तुत ना करे। यहां कार्य भी प्रकट हो गया, महिद्र शब्द है, मही को धारण करने वाले। तो कोई व्यक्ति अपने को भगवान कहे, इससे पहले व्यक्ति देख ले कि क्या उसमें कोई आकृति प्रकृति है भगवान की।
तो लोग प्रभावित नहीं होंगे। जो श्रीमद् भागवतम के इस प्रकाश में है उसे कभी किसी एक नगण्य जीव को भगवान मानने की भूल उससे कभी नहीं हो सकती। अद्भुत बात है कि कुछ गुरु होते हैं जिनको बड़ा संतोष होता है कि उनके चेले उनको भगवान कहें। वो बिल्कुल स्पम नाम नहीं बोलना चाहते ऐसे लोगों का, लेकिन भगवान और फिर अपना नाम फिलअप कर देते हैं। हद हो जाती है। और उनसे पूछो कि भगवान की दाढ़ी क्यों निकल रही है, भगवान को जहर दे के मार क्यों दिया गया, इत्यादि इत्यादि। भगवान को पुलिस क्यों पकड़ ले गई, भगवान कृष्ण की दाढ़ी नहीं निकल रही कभी। और कौन सा शास्त्र तुम्हारा वर्णन किया है। महाराज तो बड़ा सुंदर कहते हैं, भगवान को अवतरण करने के लिए देवता लोग गए प्रार्थना करने के लिए, आपके अवतरण के लिए कौन प्रार्थना करने गया, कोई भी नहीं। तो विचार करना चाहिए कि अपने और भगवान में कितना बड़ा भेद है। ये दृष्टता कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, भगवान वराह के कुछ दिव्य गुण यहां दिए गए हैं। क्या मतलब सारे गुणों का वर्णन संभव नहीं है। भक्तों के लिए भगवान के खुर, भगवान के दांत, भगवान का कड़ा बाल भी बहुत रुचिकर है। चूंकि तीनों उच्च लोकों के निवासियों ने भगवान की स्तुतियां की, अतः यह समझा जाता है कि उनका शरीर सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक से लेकर पूरे आकाश में फैल गया था। ये समझे, प्रभुपाद समझा रहे हैं इस बात को कि भगवान इतने बड़े थे कि ब्रह्मलोक में भी दिख रहे थे, सत्यलोक में भी, और ब्रह्मलोक तो होगा, सत्यलोक, जनलोक और तपलोक, तीनों लोकों में दिख रहे थे। अब आप लोग तो वो देखे ना, इंद्र की पार्टी देख के आए आप लोग, आज अभी चल रही थी 4:30 से 6 बजे तक वहां पे नृत्य हो रहा था, आप लोग देखे नहीं? अरे कोई नहीं देखा। संकर्षण प्रिय माता जी, आपने नहीं देखा इंद्र की पार्टी हो रही थी? नहीं देखा? अच्छा, समझ गए कि इंद्र की पार्टी हो रही होती तो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है यहाँ पे। या अमेरिका में भी कोई आदमी पार्टी कर रहा है तो अपने को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, वो तो टेलीकास्ट किया जाएगा तब दिखाई पड़ेगा। तो ऐसी बड़ी घटना जो सब लोग देखे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखते हो रेनबो होता है, आपने रेनबो का अनुभव किया होगा। रेनबो मतलब इंद्रधनुष तो इतना बड़ा होता है कि कई किलोमीटर में लोग देख लेते हैं, है कि नहीं? किसी का फ्लैट होगा तो कहां तक दिखाई पड़ेगा? बहुत थोड़ा। बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लोगे तो 1-2 किलोमीटर में देख लेंगे, लेकिन एक इंद्रधनुष भगवान खींच देते हैं और उसे कितने कितने लोग देख लेते हैं। या प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे सामने सूर्य तो सबको दिखाई पड़ रहा है, कई कई ग्रहों में दिखाई पड़ रहा है। तो भगवान इतने बड़े थे, भगवान इतने बड़े थे कि तीनों लोकों में दिख रहे थे, यानी ऊपर के तीनों लोकों में दिखाई पड़ रहे थे। पृथ्वी तो आई नहीं तो वहां कौन देखेगा, लेकिन इट्स वेरी अमेजिंग। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि उनकी आंखें सूर्य तथा चंद्रमा हैं, अतएव आकाश पर उनकी चितवन सूर्य चंद्रमा जितनी चमकीली थी। यहां पर ये तो स्पष्ट है, ईक्षा ज्योति शब्द की व्याख्या प्रभुपाद की है यहाँ पे कि उनकी आंखों से चमक आ रही थी। यहां पर भगवान को महिद्र कहा गया है, जिसका अर्थ है विशाल पर्व। पर्व मतलब पर्वत। महिद्र का शाब्दिक अर्थ ही होता है विशाल पर्वत। क्यों विशाल पर्वत कहा गया था वेदवाद ने? भगवान को यहां विशाल पर्वत क्यों कहा गया है, माइक में बताइए। क्योंकि तीनों लोगों से वो दिख पा रहे थे। वेल दैट इज वन थिंग, बट उसी पहले ही सुन लिया ना अपने आप। विशाल पर्वत, वो पर्वत के समान गर्जना कर रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत विशाल पर्वत गर्जना कर रहे, तो उनके साइज ही विशाल पर्वत के समान था। और बाकी पृथ्वी को धारण करने वाला तो बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि पृथ्वी को धारण करने के लिए भगवान आए थे। दूसरे शब्दों में भगवान का शरीर हिमालय पर्वत जैसा विशाल तथा कठोर था, अन्यथा वे संपूर्ण पृथ्वी को अपने श्वेत दाढ़ों के सहारे किस तरह धारण करते। प्रभुपाद ने एकदम फिजिक्स की तरह समझाया है। आप लोगों को कभी अनुभव है कि नहीं, कभी कभी किसी जनरेटर, छोटे छोटे जनरेटर होते हैं, तो उनको हम लोग मंदिर में जैक या कह लीजिए जैक होता था, और हाँ जैक भी होता था, और वो एक लोहे की रॉड होती है, उससे उसको ऐसे करके ठेलते हैं। तो आप बताइए क्या वहां आप प्लास्टिक की रॉड रखेंगे? और या क्रिकेट कोई खेल रहा है, अब बॉल है लेदर की, समझते हैं बॉल, और अब बल्ला लेके जाइए प्लास्टिक का, जो बच्चे खेलते हैं। अब प्लास्टिक के बल्ले से अब लेदर की बॉल कैसे खेलेंगे? नहीं खेलेंगे ना। अरे वो क्या कहते हैं उसको, जो सॉफ्ट बॉल होती है उसको क्या कहते हैं, कॉस्को की बॉल, वह भी नहीं, प्लास्टिक की बॉल से को आप प्लास्टिक के बल्ले से खेलेंगे।
तो यहाँ इनका कहने का आशय ये है कि दांत इतने ज्यादा भगवान के स्ट्रांग हैं कि पृथ्वी को संभाल लेंगे, ये अर्थ है। अन्यथा वे संपूर्ण पृथ्वी को अपने श्वेत दाढ़ों के सहारे किस तरह धारण करते। यहां देखा होगा कि बहुत से लोगों को दांत में दर्द हो जाएगा अगर वो अखरोट तोड़ेंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी हैव दिस कैपेसिटी कि अखरोट तोड़ लें अपने दांत से। तो यस, दरवाजे के बीच में रखते तोड़ते हैं, अखरोट तोड़ेंगे तो पता लगा दांत ही बाहर आ गया, है ना। तो यहाँ देखे ना प्रभुपाद कितना माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दांत इतना स्ट्रांग है भगवान के कि उससे पूरी पृथ्वी टिक गई। यानी कितना लो, इंग्लिश में फिजिक्स में कहते हैं लोड बेयरिंग कैपेसिटी, कितना लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। आप उसको यहाँ पे सुनते हैं फिजिक्स नहीं सॉरी लिफ्ट में 18 लोग से अधिक नहीं झेल सकता, उसके बाद उसकी रस्सी टूट जाएगी, है ना। क्रेन का भी कुछ क्षमता होती कि 5 टन 10 टन ऐसे उठा सकता है, तो भगवान के दांत ही पूरी पृथ्वी को उठा सकते हैं। जल्दी से बताइए कि पृथ्वी का वेट कितना होता है। दैट वुड बी गुड क्वेश्चन। ओके, विल गिव यू 2-3 मिनट्स टू फाइंड इट आउट कि पृथ्वी का वेट कितना है। वैसे ये भी आपको सुन के ही मालूम करना पड़ेगा ये आप तोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी आप ढूंढे। कह रहा है कि जीव बढ़ रहे हैं तो पृथ्वी का वजन बढ़ेगा, दैट इज इनसिग्निफिकेंट। लेकिन अगर पृथ्वी का वजन रखे तो हाँ कितना है, हाँ दिखाइए। नहीं, काउंट तो हो ही सकता है, कितने जीरो जरा देख लेते हैं इसमें। अरे बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 जीरो, 17 और 13 उससे पहले इतने पाउंड्स का है। अब जो भी किया हो, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे 5.972 इंटू 10⁻24 kg, इतना वजन भगवान के दांतों ने झेल लिया। ये अद्भुत बात है कि भगवान बिल्कुल परिश्रम के बिना पृथ्वी को तो उठा सकते हैं, पृथ्वी का तो उद्धार कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना पतित हूं कि मेरा उद्धार नहीं कर सकते, है ना। मेरी बात सुनिए आप। एक साधक जो है वो कभी कभी इस प्रकार की मूर्खता करता है कि सोचता है कि भगवान सबका उद्धार कर सकते हैं, पृथ्वी का भी उद्धार कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं कर सकते। दैट इज फुलिशनेस। इस सारी बातों को सुनकर, लीला को सुनकर भगवान की अद्भुत अचिंत शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ भी कर सकते हैं भगवान। और ये कोई परिश्रम नहीं था, इसलिए परिश्रम नहीं था, इसको हम पहले सुन चुके हैं। गजेंद्र लीला, जैसे आप जानते हैं कि गजेंद्र, क्या नाम था उनका, गजेंद्र नाम था। गजेंद्र ने एक फूल उठाया कमल का और भगवान को अर्पण किया, तो क्या परिश्रम लगा। तो जैसे एक कमल को एक हाथी तालाब में प्रवेश करके कमल को उखाड़ लेता है, धारण कर लेता है अगर कहा जाए, तो उसमें कोई परिश्रम नहीं है। उसी प्रकार से भगवान अंदर प्रवेश करके पृथ्वी को अपनी दांत पर उठा लेंगे, कोई परिश्रम नहीं। दो बात आ रही हैं, एक कि उठाने में कोई परिश्रम नहीं है, और दूसरा बैलेंस करने में कोई परिश्रम नहीं है। ये भी अद्भुत बात है कि भगवान हाथ लेकर नहीं प्रकट हुए हैं। अगर आपको देखा जाए सुविधा के लिए, तो भगवान हाथ लेकर प्रकट होते तो आराम से पृथ्वी को पकड़ लेते, लेकिन भगवान दांत से बैलेंस कर रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। डोंट ट्राई इट एट होम। दांत से कुछ बैलेंस करने का प्रयास कीजिए, कैसे हो सकता है। कभी कभी कुछ लोग करते हैं, दांत में कुछ ऐसे कुछ डंडा लगा लेंगे, फिर कुछ बैलेंस कर लेंगे, तो उसमें लोग ताली मारते हैं। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, देखिए अद्भुत। भगवान के महान भक्त कविवर जयदेव ने इस घटना को अवतारों की अपनी स्तुति में इस प्रकार गाया है। मेरे को मृदंग देंगे, हम लोग गाएंगे इसको, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है ये, इज वेरी नाइस। इसीलिए मैं जब वराहदेव का आविर्भाव आदि होता है तो मैं उसको ना मतलब आराम से पढ़ाना चाहता हूँ, इन द सेंस एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ाया जाए, तब तो हम अच्छे से समझा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इसको गाएंगे। ये नरसिंह हम लोग स्तुति करते उसी तरह से आएगा। वसति दशन शिखरे धरिणी तव लग्ना शशनि कलंक कलेव निमग्ना। बोलिए। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना
शशनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बोलिए केशवधृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भगवान केशव यानी कृष्ण की जय हो जो शूकर के रूप में प्रकट हुए। तो वही भगवान कृष्ण हैं, यद्यपि वे शूकर रूप में दिख रहे हैं। पृथ्वी उनके दाढ़ों के बीच में पकड़ी हुई थी। दाढ़ मतलब ये वाला नहीं जो बाहर निकला था, उसमें जो चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसा प्रतीत हो रही थी। चंद्रमा क्या है इसमें? भगवान। शशनी कलंक कलेव निमग्ना, दांत आपने श्लोक में सुना था सितदंष्ट्र, भगवान के दांत सफेद हैं। तो उन सफेद सफेद दांतों पे पृथ्वी कलंक के समान लग रही है। भाई अब हम नहीं समझ पा रहे कि उपमा क्यों दे रहे हैं। एक भक्त हैं कुंडल कृष्ण प्रभु, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा, उन्होंने इस पे व्याख्या करी थी, लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ और व्याख्या करी थी। उन्होंने आगे वाले श्लोक पे नरसिंह स्तुति पे कुछ बोले थे। अब इस पे क्या बात है, हम भूल रहे हैं कि कलंक क्यों बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। स्कार्स ऑन द मून इंग्लिश में, अरे भाई साहब इतना तो हमको भी समझ में आ रहा है, लेकिन कलंक की तुलना पृथ्वी से क्यों कर रहे हैं? कलंक क्यों कह रहे हैं? तो वो जैसे चंद्रमा पे काला दाग एक कलंक की जैसा है, वो भगवान के दाग की सुंदरता के। ओके, दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन। शिवांगी माता जी का एक उत्प्रेक्षा है, और उत्प्रेक्षा हम अच्छा मानेंगे कि भगवान का दांत इतना सुंदर है कि पृथ्वी उसके ऊपर एक दाग जैसा लग रही है। ये बात है। अप टिल नाउ आई विल एक्सेप्ट दिस इज सीम्स टू बी गुड, लॉजिकल। लेकिन ये महाराज से पूछा जाएगा, फिर महाराज से पूछूंगा कि क्यों ऐसी क्यों बोल रहे हैं लोग। इतनी तो समझ में आ रहा है कि भगवान का दांत भी खूब चमचमा रहा था चंद्रमा की तरह। हाँ, नख भी चमकता है और उनका दांत भी चमक रहा है और खूब धवल है, सफेद है। लेकिन अब ठीक है, विचार किया जाएगा इस पे, तो पूछेंगे कुछ अच्छा। बस नहीं, जब फंसना भी जरूरी है, फंसेंगे तो समझ में आता है कुछ। ठीक है, इसको मैं और कुछ सोचूंगा इसके ऊपर क्या हो सकता है, कोई टीका है अगर तो। एक श्लोक और हम ले ही पाएंगे, तो उसको देखते हैं। घ्राणेन पृथिव्या पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशः स्वयमध्वरांगः। घ्राणेन पृथिव्यः पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशः स्वयमध्वरांगः। करालदंष्ट्रोप्य करालदृग्भ्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशत्कम्। करालदृश्योऽप्य करालदृग्भ्याम् उदीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशत्कम्। घ्राणेन पृथिव्याः पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशः स्वयमध्वरांगः। घ्राणेन पृथिव्यः पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशः स्वयमध्वरांगः। करालदंष्ट्रोप्य करालदृग्भ्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशत्कम्। करालदंष्ट्रोप्य करालदृग्भ्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशत्कम्। बोलिए। घ्राणेन पृथ्व्यः पदवीं विजिघ्रन्
क्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः घ्राणेन पृथिव्या पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः करालद्रंष्ट्रोऽप्य करालदृग्भ्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशत्कम् करालदंष्ट्रोप्य करालदृग्भ्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशत्कम्। सुनने में कैसा लग रहा है? हमको इस थर्ड लाइन बड़ी अच्छी लग रही है। करालदंष्ट्रोप्य करालदृग्भ्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशत्कम्। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसे लगता है ऐसे खाली गाने में ही इतना सुंदर लग रहा है। करालदंष्ट्रोप्य करालदृग्भ्याम्, देखना कितना अर्थ है, बहुत सुंदर सुंदर अर्थ इसमें रखे गए, राइमिंग भी है। यस, वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे, फिर भी सूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला। आंखें तो लगाई थी, ऐसे सूंघ रहे हैं भगवान क्योंकि लीला वैसी करनी है। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई, इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। देखिएगा, बहुत अच्छे अर्थ हैं। क्रोड़ अपदेश, क्रोड़ मतलब होता है सूकर, और अपदेश मतलब रूप धारण किए हुए। भगवान सूकर का रूप धारण किए हुए थे। स्वयं अध्वर अंग, साक्षात यज्ञ शरीर वाले भगवान। क्या मतलब? अध्वर मतलब होता है यज्ञ, और अंग मतलब शरीर, यानी भगवान के सारे अंग कैसे हैं? यज्ञमय हैं, यज्ञ मूर्ति है वो, उनका स्वरूप यज्ञमय है, उनका नाम भी यज्ञ है। तो सारे अंग अत्यंत पवित्र हैं, वह यज्ञों के द्वारा उपास्य हैं। लेकिन बहाना किसका कर क्या है? सूकर का, अर्थात दिव्य अंग वाले हैं, यद्यपि वह सूकर का रूप धारण किए हुए। तो क्योंकि सूकर का रूप धारण किए, इसलिए घ्राणे न विजिग्रण, अपनी नाक से, घ्राण इंद्रिय से सूंघ सूंघ कर पृथिव्या पदवीम, पृथ्वी की स्थिति पता लगा रहे थे। पदवी कहाँ मतलब? पदवी मतलब स्थिति, पृथ्वी कहाँ है मालूम कर रहे थे। कोई चीज अगर नहीं दिखती है तो सूंघ के मालूम करते हैं। जैसे आज हम फ्रिज खोल रहे थे, देखें खुशबू आ रही, मतलब खुशबू नहीं, कुछ अजीब सी महक आ रही थी, तो बताया गया कि भाई टमाटर की महक है। हमने कहा टमाटर की महक तो नहीं है। तो आपने भी देखा होगा इस तरह की महक से आप निर्णय करते नहीं, कुछ और चीज की, कुछ और चीज खोजते हैं। देखा वो इडली का बैटर रखा हुआ था, वटेवर, तो उसे बाहर निकाला। तो ये चीज भगवान, हम लोग की सूंघने की शक्ति बहुत कम है, लेकिन भगवान, ये कुछ जंतु विशेषों की विशेष जो होते हैं उनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप जानते हैं कुत्ते जो है बॉम्ब मालूम कर लेते हैं। इंसान तो हो सकता है उसी बॉम्ब के ऊपर बैठ के चैट कर रहा होते हैं, फट गया और खत्म कहानी। होता है ना, हो ही रहे होता, बातें कर रहे होते, बम फट गया, खत्म। उन्हें कुछ मालूम ही नहीं, इनको कुछ गंध भी नहीं आई और कुत्ते पकड़ लेते हैं। यहाँ तक कि हमने सुना है कि जो होते हैं ना चोर डकैत होते हैं, अगर किसी का कपड़ा मिल जाए तो कहीं भाग रहा होता है दूर, तो उसके कपड़े को सुखा देते हैं कुत्ते को, तो कुत्ता समझ लेता है कि वो कहाँ कितनी दूर पे उसकी गंध आ रही है। इट्स लाइक दैट। तो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ढूंढने का शक्ति इनमें होती है ग्रहण के द्वारा। तो इस प्रकार से पृथ्वी का पता लगा रहे थे कि लीला वह शुक्र करना है। अब ये इंटरेस्टिंग है, कराल दृष्टोपि, कराल मतलब भयानक, विकराल, सुना है शब्द आपने? विकराल शब्द सुना होगा आपने, हाँ, बहुत भयानक। दंष्ट, भयानक दाढ़ होने पर भी, जो देखने में बहुत भयानक लग रही थी, गृणतः, स्तुति में लीन, विप्रान, वे ब्राह्मणों को अकराल दीर्घभ्याम, समझे? कराल और अकराल, अकराल मतलब जो भयानक नहीं है, ऐसे नेत्रों से उद्वीक्ष, मतलब यद्यपि भगवान देखने में भयानक लग रहे हैं, भयानक मतलब उनके दांत भयानक लग रहे हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति वह अत्यंत अकराल दृष्टि अर्थात मृदु दृष्टि रखते हैं, स्नेहमयी। एग्जैक्टली जैसे इस जगत में देखा जाता है कि जो शेर है, शेरनी है, वो बहुत भयानक लगती है, लेकिन अपने बच्चों के प्रति अत्यंत स्नेहिल होती है। तो यहां भगवान का जो गुणगान कर रहे हैं, उससे भगवान बड़े स्नेह में दृष्टि से देखते हुए कि तुम डरो मत, तुम्हारे परेशानी को मैं सॉल्व करूंगा, मतलब समस्या का समाधान करूंगा। फिर भगवान कम आवश्यक जल में प्रवेश किया। इस प्रकार से देख रहे हैं कि भगवान इतने बड़ा कार्य कर रहे हैं, कूदते कूदते भी बहुत सारे कार्य करती है। ठीक है, श्लोक देखिए, घ्राणेन पृथिव्या पदवीम विजिग्रन, घ्राण के द्वारा, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा, सूंघने के द्वारा पृथ्वी की स्थिति को सूंघते हुए, ढूंढते हुए,
क्रोड़ापदेश स्वयमध्वरांग, यद्यपि भगवान स्वयं ही यज्ञांग है, यज्ञ अंग है, अर्थात यज्ञ शरीर वाले हैं, दिव्य हैं, फिर भी क्रोड़ापदेश, फिर भी वह सुअर के वेश बनाए हुए हैं, रूप में है। कराल दंष्टो अपि, यद्यपि उनके दांत कराल अर्थात विकराल भयानक लग रहे हैं, फिर भी अकराल दृग्भ्याम, दोनों अकराल दृष्टियों से अर्थात दोनों आंखों से जो कि अत्यंत मृदु लग रही थी, मृदु मतलब स्नेहमयी थी, उनसे उद्विक्ष देखकर किनको, विप्रान भक्तों को जो उनकी स्तुति कर रहे थे, विप्रहान गृणतः जो उनकी स्तुति कर रहे थे, आवश्यक कम, कम मतलब जल में भगवान ने प्रवेश किया। सारार्थ दर्शनी, यह श्लोक वराह देव की लीला को कहता है। अध्वरंग अर्थात स्वयं वेद स्वरूप होने पर भी उन्होंने क्रोड़ोपदेश अर्थात सुकर का अनुकरण करते हुए लीला विलास किया, और कम का अर्थात जल। ये पूरी टीका नहीं है, उस टीका में कुछ अनुपहुति अलंकार के बारे में कुछ कह रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आया, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मेरे को नहीं समझ में आया। तो अंग्रेजी जानती हूँ और कुछ अगर मैं आप लोग को हिंट दे रहा हूँ, अनुपहुति अलंकार, क्रोड़ापदेशो ये स्वयमध्वरांगा, ये लाइन जो है ये अनुपहुति अलंकार की व्याख्या है, का उपयोग है। हमारे ऊपर चला गया, हमें कुछ समझ में नहीं आया, अलंकार वगैरह मैंने पढ़ा नहीं है तो हमको नहीं समझ में आया। कोई जानकार व्यक्ति हो तो ढूंढ के बताएगा। हिंदी जो पढ़े हैं तो यहाँ कोई व्यक्ति हिंदी की टीचर है, शायद अगर अपने अलंकार वगैरह पढ़े हैं, एमए अगर किया हिंदी से, नहीं है हिंदी वाले दिख रहे हैं, नहीं हिंदी वाले नहीं दिख रहे। ओके, एनीवेज, तो अगर आप किसी को कोई जानता हो तो उसको पढ़ लीजिएगा, हमको तो समझ में नहीं आया क्या था वो। एनीवेज, तात्पर्य, हमें यह सदैव स्मरण रखना होगा कि यद्यपि सूकर का शरीर भौतिक होता है, किंतु भगवान का सूकर रूप भौतिकता से कलमशग्रस्त नहीं होता है, नहीं था। किसी पार्थिव शुकर के लिए संभव नहीं कि वह ऐसा विराट रूप धारण कर सके जो सत्यलोक से लेकर पूरे आकाश में फैला हो। इसलिए हम दिव्य बातें कर रहे हैं, दिव्य स्तर पर है। उनका शरीर सभी परिस्थितियों में दिव्य होता है, अतएव शुकर रूप धारण करना उनकी लीला मात्र है। उनका शरीर संपूर्ण वेद है या दिव्य है, किंतु क्योंकि उन्होंने शूकर का रूप धारण किया था, अतः वे शूकर की तरह सूंघ कर पृथ्वी की खोज करने लगे। बिल्कुल स्पष्ट है, भगवान किसी भी जीव की भूमिका पूरी तरह से निभा सकते हैं। शूकर का विराट रूप निश्चय ही समस्त भक्तों के लिए अतीव भयानक था, इसीलिए कहा गया करालपी दृष्टा, किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए वह तनिक भी भयावह नहीं था, इसीलिए कहा अकराल दृग्भ्याम। विपरीत इसके वे अपने भक्तों पर इतनी प्रसन्नता से दृष्टिपात कर रहे थे कि उन सबों को दिव्य सुख का अनुभव हुआ। तो बिल्कुल स्पष्ट है, और वह ऐसा क्यों कर रहे थे कि गृणतः भगवान के यश को भक्त लोग गा रहे थे। ओके, तो और कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं था, क्लियर, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। तो भगवान देखते हैं आगे क्या कहते हैं।